आला मर्तबा लोगों के बारे में। मेरा समंदर तह में पुरसकून है, कौन जान सकता है कि इसके अंदर खेलते हुए दियो हैकल इफरीत छुपे हैं। मेरी गहराई मुतजलजल नहीं होती, मगर वो मोमू और कहकहों की तेज़ तेज़ तीरों से चमकती है। आज मैंने एक आली मर्तबत शख्स को देखा, एक संजीदा इंसान, एक रूह का ताइब। हाय उसकी बदसूरती पर मेरी रूह कितनी हंसी। सीना उभरा हुआ, सांसें खींचने वाले की सूरत। यूं वो खड़ा था, आली मर्तबत मगर खामोश, बदसूरत सच्चाइयों से लदा हुआ, अपनी शिकार गाह का माले गनीमत कंधे पर और फटे पुराने कपड़ों से माला माल। उसके जिस्म पर बहुत से कांटे लटक रहे थे, मगर मैंने उस पर कोई गुलाब न देखा। अभी वो हंसी और हुस्न से नावाकिफ है। ये शिकारी इल्म के जंगल से उदास लौटा है। वो जंगली दरिंदों से लड़कर वापस आया है, मगर उसकी संजीदगी में अब भी एक दरिंदा झांकता है, ऐसा दरिंदा जो अब तक मगलूब नहीं हुआ। वो यूं खड़ा है जैसे शेर अभी झपटने को है, लेकिन मुझे ये तनाव भरे दिल पसंद नहीं। मेरी तबीयत इन गोशा गुज़ीनों से अजनबी है। और तुम मुझे कहते हो दोस्तों कि ज़ौक़ व ज़ायक़ा पर कोई झगड़ा नहीं, मगर पूरी ज़िंदगी ही ज़ौक़ व ज़ायक़े पर झगड़ा है। ज़ौक़ ये बैक वक्त तराजू है, वज़न है और तोलने वाला है। और हाय उन सब जानदारों पर जो वज़न और पैमाइश और तोलने वाले के झगड़े के बगैर जीना चाहते हैं। अगर ये आली मर्तबत शख्स अपनी अज़मत से थक जाए, तभी इसका हुस्न उभरेगा और तभी मैं इसका जायका चख सकूँगा और इसे खुशगवार पाऊँगा। और सिर्फ जब वो अपनी ज़ात से मुँह मोड़ लेगा तो अपने ही साए पर जस्त लगाएगा और हकीकत में अपने ही आफताब में छलांग लगाएगा। वो बहुत देर तक साए में बैठा रहा है। ताइब रूह के रुखसार जर्द पड़ गए हैं। वो अपनी तवक्कुआत पर तकरीबन भूखा मर गया है। अभी तक उसकी आंखों में तहकीर है और उसके होंठों के गिर्द नफरत मंडला रही है। वो अब आराम तो कर रहा है, लेकिन उसने कभी सूरज की रोशनी में लेटना नहीं सीखा। उसे बैल की मानिंद होना चाहिए और उसकी मुसर्रत को ज़मीन की खुशबू आनी चाहिए, ना कि ज़मीन से नफ़रत की। मैं उसे सफ़ेद बैल की सूरत देखना चाहता हूँ, जो हाँपता हुआ और डकराता हुआ हल के आगे बढ़ रहा हो और उसका डकार भी हर ज़मीनी चीज़ की मदह सराई करे। अभी तक इसका चेहरा तारीक है, इस पर इसके हाथ का साया खेलता है। इसकी आंखों की बसीरत भी धुंधलाई हुई है, इसका अमल भी अब तक इस पर साया है। हाथ खुद करने वाले को तारीक कर देता है। वो अभी तक अपने अमल पर गालिब नहीं आया। यकीनन मुझे उसमें बैल की गर्दन पसंद है, मगर अब मैं फरिश्ते की आंख भी देखना चाहता हूँ। उसे अपनी हीरवाना ख्वाहिश को भी भूल जाना चाहिए। उसे महज आली मर्तबत नहीं, बल्कि बरतर इंसान होना चाहिए, सुपर ह्यूमन, ऐसा जिसे खुद असीर बुलंद करे, बेइरादा इंसान। उसने इफरीतों को काबू किया, उसने मोम में हल किए, मगर उसे अपने इफरीतों और मोमों को भी निजात देनी चाहिए। उन्हें आसमानी बच्चों में ढाल देना चाहिए। उसके इल्म ने अब तक मुस्कुराना और हसद से पाक होना नहीं सीखा। उसके उमड़ते जज्बात ने अभी तक हुस्न में सुकून नहीं पाया। दर हकीकत उसकी तड़प को खामोश होना चाहिए और वो आसूदगी में नहीं बल्कि हुस्न में डूबनी चाहिए। अजीम दिल वाले की सखावत में लताफत भी शामिल होनी चाहिए। हीरो को यूं आराम करना चाहिए कि बाजू सर पर रख दे, और इसी तरह उसे अपने आराम पर भी काबू पाना चाहिए। मगर हुस्न हीरो के लिए सबसे मुश्किल चीज़ है। हुस्न हर पुरतशद्दुद इरादे की दस्तरस से बाहर है। ज़रा सा कम, ज़रा सा ज़्यादा, यही यहाँ सब कुछ है और यही सबसे अहम है। ढीले पट्ठों और बेजकड़ इरादों के साथ खड़ा होना, ये तुम सब के लिए सबसे दुश्वार है। ए आली मर्तबत लोगो, जब कुव्वत मेहरबान हो जाए और ज़ाहिर में उतर आए, मैं ऐसे नज़ूल को हुस्न कहता हूँ। और मैं हुस्न किसी से इतना नहीं चाहता जितना तुमसे चाहता हूँ। ऐ साहिब कुव्वत इंसान, तुम्हारी नेकी तुम्हारी आखिरी खुद मगलूबी हो। मैं तुम्हें हर बुराई का अहल समझता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे नेकी का ख्वाहां हूँ। दर हकीकत मैं अक्सर उन कमज़ोरों पर हंसता हूँ जो अपने पंजों के कुंद होने की वजह से ख़ुद को नेक समझते हैं। तुम्हें सतून की फजीलत को पाना चाहिए। जितना ऊंचा उठता है उतना ही हसीन और लतीफ़ होता जाता है, मगर अंदर से सख्त तर और ज़्यादा बोझ उठाने के काबिल। हाँ ए आली मर्तबत लोगो, तुम भी एक दिन हसीन बनोगे और अपने ही हुस्न के सामने आईना रखोगे। फिर तुम्हारी रूह खुदाई ख्वाहिशों से लरज़ उठेगी और तुम्हारे गरूर में भी परस्तिश होगी। यही तो रूह का राज है। सिर्फ जब हीरो रूह को छोड़ देता है, तभी ख्वाबों में उसके पास आता है सुपर हीरो। और यूं कहा ज़रतुश्त ने। सकाफत की सरजमीन के बारे में। मैं मुस्तकबिल की तरफ बहुत दूर उड़ कर गया था और वहाँ एक हौल ने मुझे घेर लिया, और जब मैंने चारों तरफ देखा तो देखा कि वक्त ही मेरा वाहिद हम असर है।
फिर मैं वापस लौटा घर की तरफ, और जितना ज़्यादा लौटा उतना ही तेज़ रफ्तारी से उड़ा। यूँ मैं तुम्हारे पास आया, ए मौजूदा ज़माने के लोगों, और तुम्हारी सकाफ़त की सरज़मीन में दाखिल हुआ। पहली बार जब मैं तुम्हारे पास आया तो मेरे साथ देखने वाली आँख थी और सेहतमंद तमन्नाएँ थी। सच कहता हूँ, मैं तुम्हारे पास दिल में तड़प लिए आया था, लेकिन मेरा हाल क्या हुआ? अगरचे मैं खौफज़दा था, फिर भी मुझे हंसना पड़ा। मेरी आँख ने कभी इतने धब्बेदार मनाजिर नहीं देखे थे। मैं हंसा और हंसता ही रहा, हालांकि मेरा पाँव काँप रहा था और मेरा दिल भी। ये तो सब रंगों की हंडिया है, मैंने कहा। 50-50 दाग चेहरे और बदन पर सजाए यूं तो मेरे सामने बैठे थे, ए मौजूदा ज़माने के लोगों, और अपने इर्द गिर्द 50 आईने लगाए जो तुम्हारे झिलमिल रंगों को खुशामदी बनाकर लौटाते थे। सच कहता हूँ, तुम अपनी ही सूरतों से बेहतर कोई नकाब पहन ही ना सकते। ए ज़माना हाल के लोगों, आखिर कौन तुम्हें पहचान सकता है? माजी की तहरीरों से लिखे गए और उन पर नए निशानात का लेप किया हुआ, यूँ तुमने अपने आप को हर ताबीर करने वाले की आंख से छुपा रखा है। और अगर कोई तुम्हारी मर्दानगी को आजमाना चाहे तो उसे बांझपन के सिवा कुछ ना मिले। तुम यूँ लगते हो जैसे रंगों और कागज़ के टुकड़ों से चिपका कर पकाए गए हो। हर दौर और हर कौम तुम्हारे पर्दों में से झांकती है, हर रस्म और हर अकीदा तुम्हारी हरकत से बोलता है। जो भी तुमसे तुम्हारे पर्दे लपेटें, रंग और इशारे नोच डाले, उसके पास बस इतना रह जाए जो परिंदों को डरा दे। सच कहता हूँ, मैं खुद वही सहमा हुआ परिंदा हूँ जिसने तुम्हें कभी नंगा और बेरंग देखा था, और जब ढांचा मुझसे लपकने आया तो मैं उड़ गया। मैं उससे बेहतर समझता हूँ कि दुनिया अमवात में मजदूरी करूँ और गुजरे हुए साए के दरमियान रहूँ। वो मुर्दा लोग भी तुमसे कहीं ज़्यादा भरे और तवाना है। ये मेरे पेट की तलखी है कि मैं तुम्हें ना नंगा बर्दाश्त कर सकता हूँ ना मलबूस में। ए मौजूदा ज़माने के लोगों और मुस्तकबिल की अजनबी चीज़ें और वो सब जो आवारा परिंदों को डराती हैं, बेशक तुम्हारी हकीकत से ज़्यादा मानूस और ज़्यादा जानी पहचानी है, क्योंकि तुम यूँ कहते हो, हम तो कामिल हकीकत पसंद हैं, ना अकीदे वाले ना वहम परस्त। यूँ तुम अपने सीने पीटते हो, अफसोस के सीने भी नहीं रखते। मगर आखिर तुम कैसे ईमान ला सकते हो? ए धब्बेदार लोगों, तुम तो हर उस शख्स की तस्वीरें हो जिस पर कभी ईमान लाया गया। तुम यकीन की जीती जागती तरदीद हो और हर फिक्र की शिकस्तगी, यकीन के लायक नहीं। यही कहता हूँ मैं तुम्हें, ए हकीकत पसंदो। सब ज़माने तुम्हारी रूहों में उलझ कर बकते हैं, और सब ज़मानों का ख्वाब देखना और बक बक करना तुम्हारी बेदारी से ज़्यादा हकीकी था। तुम बेसमर हो, इसीलिए तुम में ईमान नहीं। मगर जिसे तख्लीक करना पड़ा उसके पास हमेशा पेशीन गो ख्वाब और सितारों के इशारे थे, और वो ईमान लाता था ईमान पर। तुम खुले दरवाज़ों की मानंद हो जिन पर कब्रें खोदने वाले इंतज़ार करते हैं, और यही है तुम्हारी हकीकत। हर चीज़ फना के लायक है। आह, कैसे खड़े हो तुम, ए बेसमर लोगो, पसलियाँ गिनी गिनी, और वाकई तुम में से बहुत सोने से महसूस किया है। और वो कहने लगे, शायद किसी खुदा ने चुपके से मुझसे कुछ चुरा लिया है जब मैं सो रहा था। बेशक इतना कि अपने लिए एक छोटी सी औरत बना सके। अजब है मेरी पसलियों की गरीबी, यूं ही मौजूदा दौर के कितने ही लोग बोले हैं। हाँ, तुम मुझे का खेज लगते हो, ए मौजूदा ज़माने के लोगों, और ख़ास तौर पर जब तुम अपनी ही हैरत पर हैरान खड़े होते हो। और अफसोस मुझ पर अगर मैं तुम्हारी इस हैरानी पर हंस न सकूं और तुम्हारे पेट की गंदगी को पी जाना पड़े। लेकिन मैं तुम्हें हल्का समझूंगा, क्योंकि मेरे पास भारी बोझ हैं, और मुझे क्या कि भंबीरियाँ और पितंगे मेरे गठड़ों पर बैठ जाएं। यकीन मानो, इससे वो बोझ ज़्यादा भारी नहीं होगा, और मेरी बड़ी थकन तुमसे नहीं आएगी। ए मौजूदा ज़माने के लोगों, आह, अब मैं अपनी आरज़ू के साथ कहाँ चढ़ूँ? मैं हर पहाड़ से झांकता हूँ बाप की सरज़मीन और माँ की सरज़मीन के लिए, मगर कहीं मुझे घर नहीं मिला। हर शहर में मैं अजनबी हूँ और हर दरवाजे से रुखसत होता हूँ। मौजूदा ज़माने के लोग जिनकी तरफ मेरा दिल एक वक्त मुझे खींच लाया था, मेरे लिए अजनबी और तमस्सुखर बन गए हैं, और मुझे बाप की सरज़मीन और माँ की सरज़मीन से निकाल दिया गया है। बस अब मैं सिर्फ अपनी औलाद की सरज़मीन को चाहता हूँ, वो अनदेखी ज़मीन जो सबसे दूर समंदर के पार है। मैं अपने बादबानों को हुक्म देता हूँ कि उसे ढूंढो, उसे तलाश करो। मैं अपने बच्चों के सामने ये तलाफ़ी करूँगा कि मैं अपने बापों का बच्चा था, और आने वाले कल के सामने इस आज का हिसाब चुकाऊँगा। और यूँ कहा ज़रतुश्त ने। पाकीज़ा अदराक के बारे में। कल जब चाँद निकला, मैंने सोचा ये तो सूरज को जन्म देने वाला है।
वो उफ़क़ पर इतना फैला और इतना भारी लग रहा था, मगर वो अपने हमल में झूठा निकला, और मैं चाँद में रहने वाले आदमी पर ज़्यादा यकीन करूँगा बनिस्बत औरत के। लेकिन सच तो ये है कि वो भी कुछ ज़्यादा आदमी नहीं, ये डरपोक रात का आवारा। वो छतों पर बुरे ज़मीर के साथ घूमता है, क्योंकि वो हवस परस्त है और हसद से भरा हुआ। ये चाँद का राहिब ज़मीन पर लटकता है और आशिकों की खुशियों पर तरसता है। नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। ये छतों पर फिरती हुई नर बिल्ली, मुझे सब वो लोग मकरूह लगते हैं जो आधी खुली खिड़कियों के गिर्द मंडलाते हैं। वो बड़े तकद्दुस और खामोशी के साथ सितारों के कालीन पर चलता है, मगर मुझे वो नरम कदम अच्छे नहीं लगते जिन पर कोई जंजीर भी ना बजे। हर ईमानदार आदमी का कदम खुद बोलता है, लेकिन बिल्ली ज़मीन पर चुपके से रेंगती है। देखो, चाँद भी बिल्ली की तरह है और बेईमानी के साथ। ये तुम्हारे लिए मेरी मिसाल है, ए जज्बाती रियाकारो, ए पाकीज़ा इल्म के दावेदारो। मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम भी हवस परस्त हो, तुम भी ज़मीन और ज़मीनी चेहरों से मोहब्बत करते हो। मैंने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है, मगर तुम्हारी मोहब्बत में शर्म और बुरा ज़मीर है। तुम बिल्कुल चाँद जैसे हो। तुम्हारी रूह को ज़मीन से नफ़रत पर आमादा किया गया, मगर तुम्हारे अंदरूनी हिस्से ने नहीं, और वही तुम्हारी सबसे ताकतवर चीज़ है। अब तुम्हारी रूह शर्म के मारे अपने ही पेट की मर्ज़ी पर चलती है, और इस शर्म से बचने के लिए कजी और झूठे रास्ते तलाश करती है। तुम कहते हो, मेरे लिए सबसे आला बात यह है कि ज़िंदगी को बग़ैर ख्वाहिश के देखूं, ना कि कुत्ते की तरह ज़बान निकाले हुए। यूँ तुम्हारी झूठी रूह खुद को बहलाती है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि देखने में ही मसरूर रहूं, मेरे इरादे के साथ, लालच और खुदगर्जी की गिरफ्त के बग़ैर। जिस्म तो ठंडा और राख जैसा हो, मगर आँखें चाँद की तरह नशे में डूबी हों। मेरे लिए सबसे प्यारी बात यह है कि ज़मीन को इस तरह चाहूँ जिस तरह चाँद चाहता है, और इसकी खूबसूरती को सिर्फ आँख से छू लूँ। यूँ बहकाया हुआ खुद को बहकाता है, और मैं उसे हर चीज़ का पाकीज़ा अदराक कहूँ कि मैं चीज़ों में से कुछ भी ना चाहूँ, बस उनके सामने सो जाऊँ 100 आँखों वाले आईने की तरह। ए जज्बाती रियाकारो, ए हवस परस्तो, तुम्हारी ख्वाहिश में मासूमियत नहीं, इसीलिए अब तुम ख्वाहिश को बदनाम करते हो। सच कहता हूँ, तुम ज़मीन से मोहब्बत करने वाले तख्लीक़कारों की तरह मोहब्बत नहीं करते, ना नए वजूद में दाखिल होने पर खुशी मनाने वालों की तरह। मासूमियत कहाँ है? वहाँ जहाँ जन्म देने की मर्ज़ी है, और मेरे नज़दीक जिसकी चाहत खुद से आगे कुछ पैदा करने की हो, उसकी चाहत सबसे पाकीज़ा है। खूबसूरती कहाँ है? वहाँ जहाँ मेरी पूरी मर्ज़ी शामिल हो, जहाँ मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत करूँ और फ़ना हो जाऊँ, ताकि तस्वीर सिर्फ तस्वीर न रहे। मोहब्बत और फ़ना ये हमेशा साथ साथ चलते आए हैं। मोहब्बत की चाहत यानी मरने की भी आमादगी। यूँ मैं तुम्हें कहता हूँ, ऐ बुज़दिलो, मगर अब तुम्हारी खस्सी नज़रों की हवस को गौर व फिक्र कहा जाता है, और जो तुम्हारी बुज़दिल आँखों को छूने दे उसे खूबसूरत कहा जाता है। आह, ए ऊंचे नामों को गंदा करने वालों, लेकिन ये तुम्हारी लानत होगा, ए पाकीज़ा लोगो, ए इल्म ख़ास वालों, कि तुम कभी कुछ पैदा ना कर सकोगे, चाहे तुम उफ़क़ पर चौड़े और हामला पड़े रहो। यकीनन तुम अपने मुंह आली शान अल्फाज से भरते हो। क्या हम यकीन कर लें कि तुम्हारे दिल भरे हुए हैं, ए आदि झूठो? लेकिन मेरे अल्फाज तो गरीब हैं, हकीर हैं, रुके हुए हैं। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी ज़ियाफ़त की मेज़ से गिरी हुई टुकड़ियाँ उठा लूँ, फिर भी उन्हीं में से रियाकारों को सच कह सकता हूँ। हाँ, मेरी कांटेदार हड्डियाँ, छिलके और पत्ते तुम्हारे नाक को गुदगुदा देंगे। तुम्हारे और तुम्हारी महफिलों के गिर्द हमेशा बदबूदार हवा है, क्योंकि तुम्हारे हवस आलूद ख़यालात, तुम्हारे झूठ और तुम्हारे राज इसी हवा में हैं। बस हिम्मत करो अपने ऊपर ईमान रखने की, अपने ऊपर, अपने पेट पर। जो अपने आप पर ईमान नहीं लाता वो हमेशा झूठ बोलता है। तुमने खुदाई का नकाब पहन रखा है, ऐ पाकीज़ा लोगो। तुम्हारे अंदर का हौलनाक कुंडली मारा हुआ सांप इस नकाब में घुस गया है। हाँ, तुम धोखेबाज हो, ऐ गौर व फिक्र करने वालों। खुद ज़रतुश्त भी एक वक्त तुम्हारे खुदाई लिबादे का धोखा खा गया था। वो ना जान सका कि इसके अंदर सांप लिपटा हुआ है। एक बार मैंने समझा कि तुम्हारे खेल में खुदाई रूह खेल रही है, ऐ पाकीज़ा इल्म वालों। एक बार मैंने सोचा कि तुम्हारी फनकारियों से बेहतर कोई फ़न नहीं। फासले ने मुझसे तुम्हारे सांप का मैल छुपा लिया था, वो बदबूदार और वो छिपकली जैसी चालाकी जो हवस से रेंगती थी। लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब आया, फिर मेरे लिए दिन निकल आया, और अब तुम्हारे लिए भी निकलना है। चाँद की मोहब्बत की कहानी ख़त्म हो गई। देखो ज़रा, वो वहाँ खड़ा है ज़र्द और बेनकाब तलुए फज्र के सामने, क्योंकि सूरज आ रहा है, रोशन सूरज। उसकी ज़मीन से मोहब्बत आ रही है।
ہر سورج کی محبت معصومیت اور تخلیقی چاہت ہے۔ دیکھو وہ کیسے بے صبری سے سمندر پر چڑھ رہا ہے، کیا تم محسوس نہیں کرتے اس کی محبت کی پیاس اور اس کی گرم سانس؟ وہ سمندر کو چوسنا چاہتا ہے اور اس کی گہرائیوں کو اپنی بلندی تک پی جانا چاہتا ہے۔ اب سمندر کی چاہت ہزاروں چھاتیوں کے ساتھ ابھرتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سورج کی پیاس اسے چومے اور پی لے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہوا بن جائے، بلندی بن جائے، روشنی کا راستہ بن جائے اور روشنی خود بن جائے۔ یقیناً میں بھی سورج کی طرح زندگی سے اور سب گہرے سمندروں سے محبت کرتا ہوں، اور میں اسے علم کہتا ہوں کہ جو کچھ گہرا ہے وہ میری بلندی تک اٹھے۔ اور یوں کہا زرتشت نے۔ علماء، اسکالرز کے بارے میں۔ جب میں سو رہا تھا، ایک بھیڑ میرے سر کے ہالے کی بیل کو چر گئی۔ چر کر بولی، زرتشت اب عالم نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ اکڑ کر فخر سے چل پڑی۔ ایک بچے نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ مجھے اچھا لگتا ہے یہاں لیٹے رہنا جہاں بچے کھیلتے ہیں، اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس، کانٹوں اور لال پوپی کے پھولوں کے بیچ۔ بچوں کے نزدیک میں اب بھی ایک عالم ہوں، اور کانٹوں اور پھولوں کے نزدیک بھی۔ یہ سب معصوم ہیں، حتیٰ کہ اپنی شرارتوں میں بھی، مگر بھیڑ کے نزدیک میں اب عالم نہیں رہا۔ یہ میرا مقدر ہے اور میرا مقدر مبارک ہو۔ یہی سچ ہے۔ میں علماء کے گھر کو چھوڑ آیا ہوں اور اس کے دروازے کو زور سے بند کر دیا ہے۔ بہت دیر تک میری روح ان کی میز پر بھوکی بیٹھی رہی۔ میں ان کی طرح نہیں سیکھ پایا کہ علم کو ایسے توڑ کر کھایا جائے جیسے گریاں توڑی جاتی ہیں۔ میں آزادی کو چاہتا ہوں اور تازہ مٹی کی خوشبو کو۔ میں ان کی عزتوں اور رتبوں کے بستر پر سونے کی بجائے بیل کی کھال پر سونا پسند کرتا ہوں۔ میری سوچ اتنی تیز اور دہکتی ہوئی ہے کہ اکثر سانس روک دیتی ہے۔ تب مجھے کھلی فضا چاہیے اور گرد و غبار سے بھرے کمروں سے دور جانا پڑتا ہے، مگر وہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، ہر چیز میں صرف تماشائی بنے رہتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ دھوپ ان پر نہ پڑے۔ جیسے لوگ سڑک کنارے کھڑے ہو کر راہگیروں کو دیکھتے ہیں، ویسے ہی وہ دوسروں کے سوچے ہوئے خیالات کو تکتے ہیں۔ اگر ان کے قریب جاؤ تو وہ بے اختیار گرد اڑاتے ہیں جیسے آٹے کی بوریاں، مگر کون سمجھے کہ ان کی یہ گرد کبھی سنہری کھیتوں کی خوشی سے آئی تھی۔ جب وہ دانائی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور سچائیاں مجھے کانپنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ان کی حکمت میں اکثر دلدل کی بدبو آتی ہے، اور ہاں، میں نے اس میں مینڈک کی ٹرٹراہٹ بھی سنی ہے۔ یہ چالاک ہیں، ان کی انگلیاں کاریگر ہیں۔ میری سادگی ان کی چالاکی کے سامنے کیا ہے؟ ان کی انگلیاں ہر بنائی اور گرہ باندھنے کا ہنر جانتی ہیں۔ وہ روح کے لیے جرابیں بناتے ہیں۔ وہ گھڑیاں ہیں، بڑی درست گھڑیاں۔ بس یہ خیال رہے کہ انہیں وقت پر چابی دو، تب وہ گھڑی کی طرح صحیح وقت بتاتے ہیں اور آہستہ آواز نکالتے ہیں۔ وہ چکی کی طرح چلتے ہیں، بس دانہ ان میں ڈال دو اور وہ اسے پیس کر سفیدی کی دھول بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر سخت نظر رکھتے ہیں، مگر پھر بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی مکاریوں میں ماہر ہیں، لنگڑے ارادوں والوں کے لیے گھات لگا کر بیٹھتے ہیں، مکڑیوں کی طرح۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے احتیاط سے اپنے زہر تیار کرتے ہیں، ہمیشہ دستانے پہن کر۔ وہ بوجھل پاسوں کے کھیل بھی جانتے ہیں، اور میں نے انہیں ایسے کھیلتے دیکھا کہ پسینے بہہ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ ان کی نیکیاں بھی میرے مزاج کے خلاف ہیں، ان کے جھوٹ اور ان کے بوجھل کھیلوں سے زیادہ۔ جب میں ان کے درمیان رہتا تھا تو ان کے اوپر رہتا تھا، اس پر وہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے۔ انہیں یہ منظور نہ تھا کہ کوئی ان کے سروں کے اوپر چلے، اس لیے انہوں نے لکڑیاں، مٹی اور کچرا اپنے سروں اور میرے درمیان میں ڈال دیا۔ یوں انہوں نے میرے قدموں کی آواز دبا دی، اور اس دن سے سب سے بڑے عالم بھی مجھے سب سے کم سننے لگے۔ انہوں نے انسان کے سارے عیب اور کمزوریاں اپنے اور میرے درمیان رکھ دی۔ اپنے گھروں میں اسے جھوٹا فرش کہتے ہیں، مگر میں پھر بھی ان کے سروں کے اوپر چلتا ہوں، اپنی سوچوں کے ساتھ، اور اگر میں اپنی کمزوریوں پر بھی چلوں تب بھی ان سے اوپر ہی رہوں گا، کیونکہ انسان برابر نہیں ہے۔ یوں کہتا ہے عدل، اور جو میں چاہتا ہوں وہ ان کی خواہش نہیں۔ اور یوں کہا زرتشت نے۔ شاعروں کے بارے میں۔ زرتشت نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، جب سے میں نے جسم کو بہتر پہچانا ہے، روح میرے لیے محض ایک تمثیل رہ گئی ہے، اور جو کچھ لازوال کہا جاتا ہے وہ بھی میرے لیے بس ایک تصویر ہے۔ شاگرد نے جواب دیا، آپ نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، اور اس وقت آپ نے یہ بھی کہا تھا، مگر شاعر بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ شاعر جھوٹ بولتے ہیں؟ زرتشت نے جواب دیا، کیوں تم پوچھتے ہو کیوں؟ میں ان میں سے نہیں ہوں جن سے ان کیوں کا حساب لیا جائے۔ کیا میری زندگی کل شروع ہوئی ہے؟ میری رائے کی جڑیں بہت پرانی ہیں، اور میں کب سے انہیں جیتا آیا ہوں۔
کیا مجھے یادداشت کا گھڑا ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھ ہر دلیل بھی ڈھوتا پھروں؟ میری رائے یاد رکھنا ہی میرے لیے کافی مشکل ہے، اکثر تو وہ بھی پرندوں کی طرح اڑ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار میرے کبوتر خانے میں کوئی اجنبی پرندہ آ جاتا ہے جو کانپنے لگتا ہے جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ مگر تمہیں یاد ہے زرتشت نے ایک بار کہا تھا شاعر جھوٹ بولتے ہیں، اور زرتشت خود بھی ایک شاعر ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو اس نے سچ کہا تھا؟ تمہیں اس پر ایمان کیوں ہے؟ شاگرد نے کہا، میں زرتشت پر ایمان رکھتا ہوں۔ زرتشت نے سر ہلایا اور مسکرا دیا، ایمان مجھے خوش نہیں کرتا، خاص طور پر اپنے اوپر ایمان۔ مگر اگر کسی نے یہ سنجیدگی سے کہا کہ شاعر جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہم واقعی بہت جھوٹ بولتے ہیں، ہم بہت کم جانتے ہیں اور برے سیکھنے والے ہیں، اس لیے ہمیشہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کون سا شاعر ہے جس نے اپنی شراب میں ملاوٹ نہ کی ہو؟ کتنی زہریلی ملاوٹیں ان کے تہہ خانوں میں تیار ہوئی ہیں، کتنی ناقابل بیان چیزیں وہاں بنی ہیں، اور چونکہ ہم کم جانتے ہیں اس لیے کمزور دل ہمیشہ خوش کر دیتے ہیں، خاص طور پر نوخیز عورتیں۔ اور ہم ان قصوں کے بھی طلبگار ہیں جو بڑھیائیں شام کو ایک دوسرے کو سناتی ہیں۔ اسے ہم اپنے اندر کی ابدی نسوانیت کہتے ہیں۔ ہم عوام اور ان کی دانائی پر یقین کرتے ہیں جیسے کوئی خفیہ راستہ علم تک جاتا ہو جو پڑھنے والے کے لیے بند ہے۔ سب شاعر اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو گھاس پر لیٹے کان لگاتا ہے وہ زمین و آسمان کے بیچ کی کچھ سرگوشیاں سن لیتا ہے، اور اگر شاعر پر کوئی نرمی کی کیفیت طاری ہو تو فوراً سمجھتا ہے کہ فطرت خود اس سے محبت کر رہی ہے۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ فطرت اس کے کان میں آ کر راز اور عشق بھری باتیں کہہ رہی ہے، اور پھر سب کے سامنے فخر سے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ افسوس افسوس افسوس، آسمان اور زمین کے بیچ کتنی چیزیں ہیں جو صرف شاعروں نے خوابوں میں دیکھی، اور خاص کر آسمان سے اوپر، کیونکہ سارے خدا شاعروں کی تصویریں ہیں، شاعروں کے چھپے ہوئے کھیل۔ واقعی یہ ہمیں ہمیشہ اوپر کھینچتا ہے، بادلوں کی طرف۔ ہم اپنے پر زرق کو برق پتلے بادلوں پر رکھتے ہیں اور انہیں خدا اور فوق البشر کہہ دیتے ہیں، اور یہ سب ہلکے ہیں، ان بے حقیقت تختوں کے لیے کافی ہلکے، یہ سارے خدا اور فوق البشر۔ افسوس میں ان سب ناقابل پہنچ چیزوں سے تھک چکا ہوں جنہیں حقیقت کہا جاتا ہے۔ افسوس میں شاعروں سے تھک گیا ہوں۔ یہ سن کر شاگرد زرتشت سے ناراض ہوا، مگر خاموش رہا، اور زرتشت بھی خاموش رہا۔ اس کی آنکھ اندر کو مڑ گئی جیسے دور دیکھ رہی ہو۔ آخرکار اس نے سانس بھری اور کہا، میں آج کا بھی ہوں اور گزرے کل کا بھی، مگر میرے اندر کچھ ایسا بھی ہے جو آنے والے کل اور پرسوں اور ہمیشہ کا ہے۔ میں شاعروں سے اکتا گیا ہوں، پرانے بھی اور نئے بھی، سب مجھے اوپر سے اوپر دکھائی دیتے ہیں، جیسے اتھلے سمندر ہوں۔ انہوں نے گہرائی سے سوچا ہی نہیں، اس لیے ان کا احساس بھی گہرا نہیں۔ ذرا سا لذت کا شوق اور ذرا سی بوریت، یہی ان کے سب سے بڑے خیالات کا حاصل ہے۔ ان کا سارے سازوں کا شور مجھے بھوتوں کی کھانسی اور ہانپنے جیسا لگتا ہے۔ انہوں نے کبھی دھن کے جوش کو جانا ہی نہیں، وہ میرے لیے کافی پاکیزہ بھی نہیں۔ سب اپنے پانیوں کو گدلا کرتے ہیں تاکہ گہرے لگیں، اور یوں وہ صلح کروانے والے بننا چاہتے ہیں، مگر میری نظر میں وہ صرف بیچ کے لوگ ہیں، درمیانے اور ناپاک۔ آہ، میں نے اپنا جال ان کے سمندر میں ڈالا، سوچا کہ کوئی خوبصورت مچھلی پکڑوں گا، مگر ہمیشہ کسی پرانے خدا کا پتھر سر نکلا۔ یوں بھوکے کو سمندر نے پتھر دیا، شاید وہ خود بھی سمندر سے نکلے ہیں۔ ہاں، ان میں موتی بھی مل جاتے ہیں، مگر پھر وہ خود سخت سیپی جیسے لگتے ہیں، اور روح کی جگہ ان میں اکثر نمکین کیچڑ ملتا ہے۔ انہوں نے غرور بھی سمندر سے سیکھا ہے۔ کیا سمندر موروں کا مور نہیں؟ وہ اپنی دم پھیلا کر ہر بدصورت بھینسے کے سامنے بھی فخر کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں تھکتا اپنی چاندی اور ریشم کی پکھا دکھانے سے، اور بھینسا بے شرمی سے دیکھتا ہے، اس کی روح ریت کی طرح، جھاڑی کی طرح، بلکہ زیادہ دلدل کی طرح۔ خوبصورتی، سمندر، مور کے زیور اس کے لیے کیا ہیں؟ یہ مثال میں نے شاعروں کے لیے کہی۔ واقعی شاعروں کی روح خود موروں کا مور ہے اور غرور کا سمندر۔ شاعر کی روح تماشائی چاہتی ہے، چاہے وہ صرف بھینسے ہی کیوں نہ ہوں، مگر میں اس روح سے اکتا گیا ہوں، اور میں وہ دن آتے دیکھ رہا ہوں جب یہ روح خود اپنے آپ سے اکتا جائے گی۔ میں نے شاعروں کو بدلتے دیکھا ہے، انہیں اپنی ہی طرف دیکھتے پایا ہے۔ میں نے روح کے تائب دیکھے ہیں جو شاعروں میں سے نکلے ہیں۔ اور یوں کہا زرتشت نے۔ عظیم واقعات کے بارے میں۔ سمندر میں ایک جزیرہ ہے، زرتشت کے مبارک جزیروں سے زیادہ دور نہیں، جہاں ایک پہاڑ ہے جو ہمیشہ دھواں اگلتا رہتا ہے۔ لوگ اور خصوصاً بوڑھی عورتیں کہتی ہیں کہ یہ پہاڑ دوزخ کے دروازے کے سامنے ایک پتھریلی چوکی کی طرح رکھا ہے، اور جو تنگ راہ نیچے اترتی ہے اس دروازے تک، وہ اسی پہاڑ کے اندر سے گزرتی ہے۔
जब ज़रतुश्त मुबारक जजीरों पर रह रहा था, उस ज़माने में एक जहाज़ इस आतिश फिशां जजीरे पर आ लगा। मल्लाह खरगोश शिकार करने के लिए उतरे, मगर दोपहर के करीब जब सब जमा हुए, उन्होंने अचानक देखा कि फ़िज़ा में एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है और एक आवाज़ गूंजी, वक्त आ गया है, हाँ वक्त बहुत करीब है। वो शबीह साये की तरह तेज़ी से उनके पास से गुजर गई और पहाड़ की तरफ उड़ गई। जब वो करीब हुआ तो सब ने लरजते दिल के साथ पहचाना कि वो ज़रतुश्त था। सब उसे पहले देख चुके थे और लोग उसे मोहब्बत और हैबत के साथ मानते थे, सिवाय कप्तान के। बूढ़े मल्लाह ने कहा, देखो ज़रतुश्त दोज़ख की तरफ जा रहा है। उसी वक्त शहर में ये अफवाह भी फैल गई कि ज़रतुश्त गायब हो गया है। लोगों ने कहा वो रात को चुपके से एक जहाज़ पर सवार हुआ, मगर कहाँ गया किसी को न बताया। 3 दिन तक इज़्तिराब छाया रहा। फिर मल्लाहों की ये खबर भी फैल गई और सब ने कहना शुरू कर दिया, शैतान ज़रतुश्त को ले गया। ज़रतुश्त के शागिर्द इस पर हंसे और एक ने तो कहा, मैं तो ये ज़्यादा मानूंगा कि ज़रतुश्त खुद शैतान को पकड़ कर कहीं ले गया। मगर दिल के अंदर सब खौफ और तड़प से भरे थे। इसलिए 5वें दिन जब ज़रतुश्त उनके दरमियान दोबारा ज़ाहिर हुआ तो उनकी खुशी बेकिनार थी। और ये है ज़रतुश्त की गुफ्तगू फायर डॉग के साथ। ज़रतुश्त ने कहा, ज़मीन की भी खाल है और इस खाल पर बीमारियां हैं। एक बीमारी का नाम है इंसान और एक बीमारी का नाम है ये आतशी कुत्ता फायरी डॉग, जिसके बारे में लोगों ने झूठ घड़ा और झूठ सुना। मैं इस राज की गहराई जानने समंदर पार गया और मैंने सच्चाई को नंगा देखा, गर्दन तक बरहना। अब मैं इस आतशी कुत्ते को पहचानता हूँ और उन सब इनकलाबी और बगावती देवों को भी जिनसे बूढ़ी औरतें डरती हैं। वो आतशी कुत्ते, बाहर आ अपनी गहराई से और बता, ये जो तुम धुआं उगलते हो ये कहाँ से आता है? समंदर का पानी तुमने बहुत पिया है, तुम्हारी कड़वी बातें बता रही हैं, मगर ए गहराई के कुत्ते, तुम अपनी खुराक ज़्यादातर सतह से लेते हो। तुम तो ज़मीन के पेट की आवाज़ नकल करने वाले हो। मैंने ऐसे तमाम इनकलाबी और बगावती देवों को तुम्हारे जैसा ही पाया, कड़वे, झूठे और सतही। तुम धुएं और राख से हवा को भर देना चाहते हो। तुम्हें कीचड़ को खौलाने का फ़न खूब आता है और हमेशा जब तुम हो तो कीचड़, सड़न और भरी हुई खला तुम्हारे साथ होते ही हैं जो आज़ादी मांगते हैं। तुम सबसे ज़्यादा यही लफ्ज़ चीखते हो, आज़ादी। मगर मैंने सीखा है कि जहाँ ज़्यादा चीखो पुकार हो, जहाँ ज़्यादा धुआं हो, वहाँ अजीम वाक़यात होते ही नहीं हैं। यकीन करो दोस्त, शोर व गोगा सबसे बड़े वाक़यात वो हैं जो सबसे खामोश लम्हों में जन्म लेते हैं। दुनिया उन लोगों के गिर्द नहीं घूमती जो नए शोर पैदा करते हैं, बल्कि उनके गिर्द घूमती है जो नई कदरें पैदा करते हैं, और ये गर्दिश खामोशी से होती है। और देखो, जब तुम्हारा शोर और धुआं छट जाता है तो पता चलता है कि कुछ भी खास नहीं हुआ। अगर एक शहर राख हो गया या कोई बुत कीचड़ में गिर गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? यह है मेरा कौल तुम बुत शिकनों के लिए। समंदर में नमक डालना या बुत को कीचड़ में फेंकना, ये दोनों सबसे बड़ी हिमाकतें हैं। याद रखो, बुत अगर कीचड़ में पड़ा है तो उसी हकारत से वो फिर उठेगा और ज़्यादा हसीन, ज़्यादा दिलकश होकर, और वो तुम्हें शुक्रिया भी कहेगा कि तुमने उसे गिराया। मेरी नसीहत बादशाहों, गिरजा घरों और हर उस शय को जो बुढ़ापे और कमज़ोर फजीलत से लागर है, ये है, खुद को गिरने दो ताकि तुम्हें नई ज़िंदगी मिले और फजीलत तुम्हारे पास लौट कर आए। ये सुनकर आतशी कुत्ता बिफर गया और गुर्राते हुए पूछा, गिरजा घर वो क्या है? ज़रतुश्त ने जवाब दिया, गिरजा एक रियासत है, बल्कि सबसे ज़्यादा झूठी रियासत है। मुनाफिक कुत्ते, तू अपनी जिन्स को खूब पहचानता है। रियासत भी तेरी तरह है, वो भी धुएं और चीखो पुकार से बोलती है ताकि लगे कि वो ज़मीन की गहराई से बोल रही है। रियासत चाहती है कि ज़मीन पर सबसे बड़ा दरिंदा उसे माना जाए और लोग भी मान लेते हैं। ये सुनते ही आतशी कुत्ते ने हसद से पागलों की तरह चीख कर कहा, क्या रियासत सबसे बड़ी दरिंदा और लोग मान भी लेते हैं? उसके हल्क से इतना धुआं और शोर निकला कि लगा दम घुट जाएगा। फिर वो थक कर खामोश हुआ। ज़रतुश्त हंसा और बोला, तू झिंझला गया है आतशी कुत्ते, इसका मतलब है कि मैंने तेरे दिल की बात पकड़ ली है। सुन, मैं तुझे एक और आतशी कुत्ते का हाल बताता हूँ जो ज़मीन के दिल से बोलता है। वो राख या धुएं का नहीं बल्कि सोने और कहकहों का सांस लेता है। उसके अंदर से ज़र की बारिश और हंसी के बादल उठते हैं। वो तेरे कड़वे थूक और गड़गड़ाहट से बेजार है। ज़मीन का दिल सोने का है और वो हंसी से लबरेज है। ये सुनते ही आतशी कुत्ते ने सर झुका लिया, दुम लपेट ली, धीरे से भूं भूं कहा और अपनी गार में वापस घुस गया। ये थी ज़रतुश्त की रिवायत, मगर उसके शागिर्द
ज़्यादा ध्यान न दे सके, क्योंकि वो बेताबी से मल्लाहों, खरगोशों और उस उड़ते आदमी का किस्सा सुनना चाहते थे। ज़रतुश्त ने कहा, मैं क्या समझूं? क्या मैं कोई भूत हूँ? शायद ये मेरा साया हो। तुमने तो सुना होगा मुसाफिर और उसके साये का किस्सा, लेकिन एक बात यकीनी है, अब मुझे अपने साये को काबू में रखना होगा, वरना ये मेरी शोहरत बर्बाद कर देगा। मगर फिर भी सोचता हूँ वो साया क्यों चीखा था। वक्त आ गया है, बहुत करीब का वक्त आ गया है। आखिर किस चीज़ का वक्त आ गया है? और यूं कहा ज़रतुश्त ने, पैगंबर, और मैंने देखा कि बनीनो इंसान पर एक अजीम गम छा गया है। बेहतरीन लोग अपने ही अमाल से थक गए हैं। एक तालीम निकली, एक अकीदा साथ साथ दौड़ा। सब कुछ खाली है, सब कुछ एक है, सब कुछ बीत गया है। और हर पहाड़ी से ये सदा गूंजी, सब कुछ खाली है, सब कुछ एक है, सब कुछ बीत गया है। हाँ, हमने फसल काटी, मगर क्यों हमारे सब फल गल सड़ गए और भूरे पड़ गए। गुजरी रात उस खबीस चांद से क्या गिरा था। हमारा सारा काम ज़ाय हो गया, हमारी शराब जहर बन गई। एक मनहूस नज़र ने हमारे खेतों और दिलों को झुलसा दिया है। हम सब खुश्क हो गए हैं, और अगर आग हम पर बरसे तो हम राख की तरह बिखर जाएं। हाँ, हमने आग को भी थका डाला है। हमारे सब कुएं सूख गए हैं, हत्ता कि समंदर भी पीछे हट गया। ज़मीन शगाफ डालना चाहती है, मगर आमाक हमें निगलने पर आमादा नहीं। हाय, कहाँ है कोई ऐसा समंदर जिसमें डूब सके। यूँ हमारी फरियाद सुनाई देती है उथले दलदलों के पार। यकीनन हम मौत के लिए भी हद से ज़्यादा थक गए हैं। अब हम जाग रहे हैं और जीते हैं, मगर कब्रों में। यूँ ज़रतुश्त ने एक पैगंबर को बोलते हुए सुना, और उसकी पेशेन गोई ज़रतुश्त के दिल में उतर गई और उसको बदल डाला। वो गमगीन और थका हुआ चलने लगा और ख़ुद उन्हीं की मानद हो गया जिनका जिक्र उस पैगंबर ने किया था। यकीनन उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये तवील शफक करीब आ लगा है। हाय, मैं अपनी रोशनी को इसमें किस तरह महफूज रखूं? कहीं ये गम उसको बुझा ना दे। मेरी रोशनी तो दूर दराज जहानों और सबसे दूर की रातों के लिए है। यूं ज़रतुश्त अपने दिल में गम करता रहा, और 3 दिन तक न कुछ खाया, ना पिया, ना आराम किया, ना कलाम किया, यहाँ तक कि वो गहरी नींद में गिर गया। और उसके शागिर्द रात की तवील पहरेदारियों में उसके गिर्द बैठे रहे, बेकरारी से इंतज़ार करते कि वो बेदार हो, दोबारा बोले और अपनी बीमारी से शिफा पाए। और ये वो खिताब है जो ज़रतुश्त ने बेदार होकर किया, लेकिन उसकी आवाज़ शागिर्दों को यूं सुनाई दी गोया बड़ी दूर से आ रही हो। दोस्तों, मेरे ख्वाब को सुनो और इसके मानी समझने में मेरी मदद करो। अभी ये ख्वाब मेरे लिए भी एक मुअम्मा है। इसका मतलब इसके अंदर कैद है और आज़ाद परिंदे की तरह इसके ऊपर परवाज़ नहीं करता। मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने सारी ज़िंदगी तर्क कर दी है। मैं मौत के किले पर रात का पहरेदार और कब्रों का निगहबान बन गया था। वहाँ मैं मौत के ताबूतों की निगहबानी करता था। वो सीधा हुजरे उन निशानों से भरे थे जो मौत की फतह की अलामत थे। ज़िंदगी जो मगलूब हो चुकी थी, शीशे के ताबूतों से मुझे तकती थी। मैं गर्द आलूद सदियों की बू सूंघता रहा। मेरी रूह दम घुटती हुई गर्द में दबी पड़ी थी, और कौन वहाँ अपनी रूह को हवा दे सकता था। निस्फ शब की रोशनी मेरे गिर्द थी। तन्हाई इसके पहलू में दुबकी बैठी थी, और तीसरे साथी की तरह मौत की खराशीदा खामोशी मेरे रफ़ीकों में सबसे बदतर। मेरे पास जंग आलूद चाबियाँ थीं, और उनसे मैं सबसे ज़्यादा चढ़चढ़ाते दरवाजे खोल सकता था। जब इस दरवाजे के पर खुले, उसकी आवाज़ तवील राहदारियों में यूं गूंजी जैसे कोई मनहूस कौवा बोल रहा हो। वो परिंदा बरहम होकर चीखा। वो जागना नहीं चाहता था, मगर उसके बाद की खामोशी इससे ज़्यादा दहशतनाक थी। जब सब कुछ फिर साकित हो गया और मैं उस खबीस सकूत में तन्हा बैठा रहा, यूं वक्त मेरे साथ गुजरता रहा और रेंगता रहा। अगर वक्त वहाँ था भी, मैं क्या जानता था उसका, लेकिन आखिरकार वो पेश आया जिसने मुझे जगा दिया। दरवाजे पर 3 ज़रबें पड़ीं, बिजली की तरह। वो हुजरा गूंजा और 3 बार दोहरा कर धाड़ा। फिर मैं दरवाजे की तरफ गया। आलपा, मैंने पुकारा, कौन अपनी राख पहाड़ पर लिए जा रहा है? आलपा, आलपा, कौन अपनी राख पहाड़ पर लिए जा रहा है? और मैंने कुंजी घुमाई और दरवाज़ा खींचा। खुद को सख्त थकाया, मगर वो एक बालिश्त भी ना खुला। फिर एक तूफ़ानी हवा ने दरवाजे को चीर कर फेंक दिया। सीटी बजाती, चीखती और छेदती हुई उसने मेरी तरफ एक स्याह ताबूत उछाल दिया, और उस धाड़ती और सीटियां बजाती हवा में वो ताबूत फट गया, और उसने हज़ारों कह कहे उगल दिए। और हज़ारों नकाबों से बच्चों, फरिश्तों, उल्लुओं, मस्खरों और तितली जैसे बच्चों के चेहरों से वो हंसा और मेरा तमस्खुर उड़ाया।
یہ مجھے ہولناک حد تک دہشت زدہ کر گیا۔ میں ڈھہ گیا اور میں نے ایسی چیخ ماری جیسی کبھی نہ ماری تھی، مگر میری اپنی چیخ ہی نے مجھے جگا دیا اور میں خود پر لوٹ آیا۔ یوں زرتشت نے اپنا خواب سنایا اور پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ ابھی تک اس خواب کی تعبیر نہ جانتا تھا۔ لیکن اس کا سب سے محبوب شاگرد فوراً اٹھ کھڑا ہوا، زرتشت کا ہاتھ تھاما اور بولا، اے زرتشت، خود تمہاری زندگی ہی اس خواب کی تعبیر ہم پر کھولتی ہے۔ کیا خود تم وہ تیز آندھی نہیں ہو جو سیٹی بجاتی ہوئی موت کے قلعے کے دروازے توڑ دیتی ہے؟ کیا خود تم وہ تابوت نہیں ہو جو زندگی کی رنگ برنگی شرارتوں اور فرشتوں کے نقابوں سے بھرا ہوا ہے؟ بے شک زرتشت سب قبروں میں ایسے داخل ہوتا ہے جیسے بچوں کی ہزار ہنسی کی گونج، جو ان رات کے پہرے داروں، قبر کے نگہبانوں اور اس سب پر ہنستی ہے جو اداس چابیاں بجایا کرتے ہیں۔ تم اپنی ہنسی سے انہیں لرزا دو گے اور گرا دو گے۔ ان کا بے ہوش ہونا اور پھر جاگ اٹھنا تمہاری قوت کو ثابت کرے گا، اور جب لمبی شام اور موت جیسی تھکن نمودار ہوگی تب بھی تم ہمارے آسمان سے غروب نہ ہوگے۔ اے زندگی کے وکیل، تم نے ہمیں نئے ستارے دکھائے اور رات کی نئی شانیں۔ بے شک تم نے خود ہنسی کو ہمارے اوپر ایک رنگین چھت کی طرح تان دیا ہے۔ اب سے بچوں کی ہنسی ہمیشہ تابوتوں سے گونجے گی۔ اب سے ایک تیز ہوا ہمیشہ موت جیسی تھکن پر غالب آ کر آئے گی۔ اس کی ضمانت اور خبر تم ہی تو ہو، ہمارے نبی اور علم بردار۔ یقیناً تم نے خود اپنے دشمنوں کا خواب دیکھا، وہی تھا تمہارا سب سے بڑا بوجھل خواب۔ لیکن جیسے تم ان سے جاگے اور اپنی حقیقت کی طرف لوٹے، ویسے ہی وہ بھی اپنی حقیقت کی طرف جاگیں گے اور تمہاری طرف آئیں گے۔ یوں شاگرد نے کہا، اور پھر سب دوسرے شاگرد زرتشت کے گرد اکٹھے ہو گئے، اس کا ہاتھ تھامنے لگے اور اسے منانے لگے کہ اپنے بستر اور غم کو چھوڑ کر ان کے پاس لوٹ آئے۔ مگر زرتشت اپنے بستر پر سیدھا بیٹھ گیا اور اس کی آنکھیں کہیں اور لگی ہوئی تھیں، جیسے کوئی اجنبی ملک میں لمبے زمانے گزارنے کے بعد واپس اپنے گھر آیا ہو۔ ویسے ہی اس نے اپنے شاگردوں کو دیکھا اور ان کے چہروں کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر ابھی تک وہ انہیں پہچان نہ سکا۔ پھر جب انہوں نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو دیکھو، اس کی آنکھ اچانک بدل گئی۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا جو ہوا تھا، اپنی داڑھی کو سہلایا اور پرعزم آواز میں کہا، تو اب یہ وقت گزر چکا، مگر دیکھو میرے شاگردو، ہم جلد ایک اچھا کھانا کھائیں گے۔ یہی میرا کفارہ ہوگا برے خوابوں کا، اور جو نبی ہے وہ بھی میرے پاس کھائے گا اور پیے گا، اور یقیناً میں اسے بھی ایک ایسا سمندر دکھاؤں گا جس میں وہ ڈوب سکے۔ یوں زرتشت نے کہا۔ پھر وہ دیر تک اس شاگرد کے چہرے کو دیکھتا رہا جس نے خواب کی تعبیر کی تھی، اور سر ہلا دیا۔